वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कोर्स इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस कोर्स इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे एआई होता क्या है। इस एआई के अंदर, इस एआई के कोर्स के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि इस सिलेबस का लर्निंग आउटकम क्या है। लेकिन सारी बातों से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शुरुआत हुई वो बेसिकली हुई इंटेलिजेंस से। अब आप सब जानते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज होती है जो कि हमें टाइम टू टाइम हमें प्रैक्टिस कर करके आती है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप केमिस्ट्री शुरुआत जब करते हैं तो शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीज़ों से करते हैं, लेकिन बाद में जाके आप उसके अंदर जब एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो शायद मेरे ख्याल से आपको उतना नॉलेज अचीव हो जाता है। मेरे सामने यहाँ पे नया वर्ड पेश हुआ, नॉलेज। मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। नॉलेज, तो जिस व्यक्ति के पास नॉलेज होगी उसके पास इंटेलिजेंस होगी। ये सिंपल सा फिनोमेना है इंटेलिजेंस। अगर इंटेलिजेंस चाहिए तो आपको क्या अचीव करनी पड़ेगी? नॉलेज। और नॉलेज जो है वो काय से आता है? डेटा से आता है। मान लीजिए कि आपके टीचर्स ने आपको किताब से या खुद से आपको पढ़ाया कुछ, और पढ़ाने के बाद आपने उसके अंदर इन्फ्लुएंसिंग करना चालू कर दी और आपने उसको इस तरह से पढ़ना चालू कर दिया कि हमें पेपर में किस तरह से ये पूछा जाएगा, और उस स्टाइल को आपने अडॉप्ट करके आपने इंटेलिजेंस अचीव कर ली। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हुआ। मैं इसी तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए और इन्हीं तीन चीजों के दम पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। मसलन के तौर पे एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो शायद उसे कुछ काम नहीं आते, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं धीरे धीरे करके। इवन उसको जो चलना है वो भी उसके पेरेंट्स सिखाते हैं, उसको बोलना भी उसके पेरेंट्स सिखाते हैं। इन दैट केस कि अगर हम बोलने के एग्जांपल लें तो रशिया में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो रशियन लैंग्वेज बोलेगा, बिल्कुल। कोई अगर इंडिया में हो रहा है तो वो इंडियन लैंग्वेज जो भी हमारी चल रही है, जितनी सारी लैंग्वेजेस है हमारे पास, खैर हमारे पास तो वो सारी हैं, तो वो जिस भी एरिया में पैदा हुआ होगा वो एरिया की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज वो ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे को कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, बिकॉज उसका घर ही उसका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। तो कुल मिला के जो पेरेंट्स उसके होंगे वो उसको दे देंगे डेटा और उसको बोलना सिखाएंगे छोटे छोटे वर्ड्स। उन छोटे छोटे वर्ड्स को वो जोड़ के सेंटेंसेस बनाना चालू करेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ये चीज सीख जाएगा कि उसकी लैंग्वेज क्या है। एक नौजवान व्यक्ति अगर मान लीजिए कार चलाना सीखता है, तो कार पहली बार में वो शायद मेरे ख्याल से इतना नहीं चला पाएगा। शुरुआत में वो अपनी कॉलोनी में ही कार चलाना सीखेगा, धीरे धीरे करके वो हाईवे पे जाएगा और धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, अगेन मुझे एक वर्ड और आ गया, एक्सपीरियंस। तो जितना ज्यादा डेटा होगा और उतना ही ज्यादा नॉलेज होगी और उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आपको, और उतना ही ज्यादा आपकी इंटेलिजेंस होगी। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी सारी चीजें मैं अभी सिर्फ सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ ह्यूमन ब्रेन का। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन का जो मस्तिष्क मस्तिष्क है वो यहाँ पे इसी तरह से ट्रेन किया जाता है कि धीरे धीरे सारी चीजें जो होती हैं उसको सिखाई जाती हैं, और सीखने के बाद वो उस पर्टिकुलर फोर्टे में, उस जॉनर में, उस एरिया के अंदर वो क्या करता है, एक्सेल कर लेता है। जैसे आज मैं आपको एआई पढ़ा रहा हूं तो मैंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करी होगी जीरो से। धीरे धीरे करके मैंने भी चीजें सीखता गया, और मेरा हो या आपका हो ब्रेन, सबका ब्रेन जो है वो ट्रेनिंग पे रहता है। मैं बस इसके लिए इतना एग्जांपल दूंगा। अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो अगर कोई 2 साल का बच्चा है उसका इंटेलिजेंस कम होगा 20 साल के बच्चे से। 20 साल का बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास डेटा ज्यादा है। डेटा जिसके पास ज्यादा उसके पास नॉलेज बेस ज्यादा, जिसके पास नॉलेज बेस ज्यादा उसकी इन्फ्रेंस इंजन ज्यादा अच्छा। इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस वर्ड जो होता है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में हम यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग 2 साल के बच्चे की ज्यादा अच्छी होगी? नहीं, 20 साल के बच्चे की ज्यादा अच्छी होगी। 20 साल का जो स्टूडेंट होगा उसकी ज्यादा अच्छी इंटेलिजेंस होगी। वहीं एक कोई व्यक्ति है जो कि सीनियर सिटीजन है, वो 60 ईयर्स के हैं, उनके साथ अगर आप देखेंगे तो शायद डेटा उनका ज्यादा बड़ा होगा, उन्होंने ज्यादा चीजें देखी होंगी। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि किसी कोर्ट के अंदर कोई जज होते हैं, जज जो होते हैं वो जज हमेशा हायर पोजीशंस पे होते हैं, और जो हमेशा मतलब जज जो होते हैं वो हमेशा एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं।
कभी भी आपको इस एज का या इस एज का जज नहीं मिलेंगे, हमेशा वो ऐसे एज के मिलेंगे जिन्होंने ज्यादातर केस सॉल्व करे हो, विच मीन्स कि वो जो जज होंगे उनको आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है उसकी पूरी धाराएं पता होंगी, उन्हें दोनों तरफ की, दोनों पार्टीज की दलीलें सुन के डिसीजन मेकिंग करना है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो अपने एक्सपीरियंस के दम पे ये सारा काम करेंगे और अपनी बुद्धि के दम पे, जो उनको किसी ने दी नहीं है, उन्होंने टाइम के साथ खुद ही अचीव करी है, अपनी पढ़ाई से, अपनी प्रैक्टिस से। इवन हम लोग भी जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई डॉक्टर अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो हम ज्यादा मुतमईन हो जाते हैं, ज्यादा इत्मीनान से हम उससे इलाज करवाते हैं, बिकॉज वो डॉक्टर को, जैसे कोई अगर सर्जन है तो उसे मालूम होगा कि अपने जिंदगी में वो कितनी तरह की सर्जरीज कर चुका है, तो उसको एक्सपीरियंस होगा। कोई मेडिकल डॉक्टर, कोई फिजिशियन होगा, तो जाहिर सी बात है उसने ज्यादातर पेशेंट्स को क्योर करा होगा, तो उसका डेटाबेस जो होगा दवाइयों का, उसका डेटाबेस जो होगा अपने बीमारियों का, ये ज्यादा बड़ा होगा बनस्बत एक ऐसे डॉक्टर का जिसने अभी शुरुआत करी है। खैर होता उनका भी अच्छा है, बट फिर भी कंपैरेटिव स्टडी अगर आप करोगे तो आप हमेशा एक्सपीरियंस वाले बंदे के पास जाना पसंद करोगे, जस्ट बिकॉज एक्सपीरियंस वाले बंदे के पास इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, क्योंकि उसका नॉलेज बेस और डेटाबेस दोनों ही बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लेता जा रहा हूँ, ये सारे के सारे, अभी तक मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत नहीं करी, ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस बता रहा हूं मैं। इंटेलिजेंस होना किसी भी, कोई भी ऐसा बटन नहीं है जिससे आप इंटेलिजेंट हो जाओ। इंटेलिजेंस हमेशा प्रैक्टिस से आती है। अच्छा, हमारा ब्रेन जो है वो दो तरह से ट्रेन होता है, ज्यादातर केसेस में तो सुपरवाइज ट्रेनिंग और कुछ केसेस में अनसुपरवाइज ट्रेनिंग। ये दोनों तरह की ट्रेनिंग हमें ट्रेन करती है, और ये दोनों तरह की ट्रेनिंग जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मसलन के तौर पे, हमने अगर साइकिल चलाना सीखी तो शुरुआत कैसे करी? शुरुआत वो 3 पहियों वाली साइकिल से करी, आपने, मैंने, सभी ने। और उसके बाद हमने थोड़ी बड़ी साइकिल खरीदी जिसमें पीछे छोटे से व्हील्स लगे हुए थे। धीरे धीरे करके उसमें से एक व्हील हटा, फिर दूसरा व्हील हटा, और फिर हमने बैलेंस बनाना सीखा, और हम गिरे भी, ऐसा नहीं है, अमूमन तौर पर सभी लोग ये करते हैं। और सुपरविजन के बावजूद भी हम गिरे, और गिर के फिर संभले, और फिर हमें समझ में आ गया कि हमें बाइक, इसमें अपनी साइकिल के अंदर बैलेंस किस तरह बनाना है। हम सीख गए, फिर हमने मोटरसाइकिल सीखी, स्कूटी सीखी, जो भी आपने गाड़ी सीखी। आज की डेट में जब आप 2-4 साल 5 साल चला लेते हो कोई भी इस टाइप की चीज, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बैलेंस नहीं बना पाएगा, बैलेंस बना लेगा। लेकिन ये काम आपने कैसे करा? ये सुपरविजन के अंडर करा। आपके पेरेंट्स पीछे पकड़े हुए थे, या फिर वो पहिया जो था आपको गिरने नहीं दे रहा था, दैट इज व्हाट वी कॉल सुपरविजन। और वैसे ही जो अनसुपरवाइज ट्रेनिंग होती है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपने मोटरसाइकिल चलाना तो सीख ली सुपरवाइज ट्रेनिंग से, लेकिन आप जिस तरह से चलाते हो, आपकी चलाने की स्टाइल ऐसी है कि पीछे बैठने वाले को डर लगता है, और आप बहुत रफ गाड़ी चलाते हो या कोई स्टंट कर रहे हो उस पर, दैट इज अनसुपरवाइज। वो आपने माहौल को देख के सीखा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले कि एक बच्चा बोलना सीखता है, बिल्कुल सही, वो बोलना सीखेगा अपने पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स उसको गलत वर्ड पे सिखाएंगे, उसकी टीचर्स उसकी ग्रामर को, व्याकरण को सही करेंगे, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वो अपने आसपास पड़ोस के बच्चों को देख के सीखता है, इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं। और एक और इसमें चीज आती है कि अगर कोई बच्चे को, आप छोटे बच्चे को पार्क में लेके जाएंगे, उसको चलना सीख गया वो पार्क में दूसरे बच्चों को दौड़ता हुआ देखेगा जब, तो समझ में आ जाएगा कि मुझे भी दौड़ना है। वो गिरेगा, वो ऐसा नहीं है, यकीनन गिरेगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके सीख जाएगा। मुझे नहीं लगता कि दौड़ने की कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता हो या कोई कोचिंग होती हो कि आपको दौड़ना सिखाया जाएगा, हाउ टू रन। वॉक करने के लिए तो चलिए आपके घर में पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स उंगली पकड़ा के सिखा देंगे दौड़ना चलना, लेकिन दौड़ने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती। मतलब आपका ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन, वो इन दोनों तरह की ट्रेनिंग से गुजर चुका है, और कई सारे लाइव एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको एक टीचर या फिर आपके पेरेंट्स या फिर कोई एक सुपरवाइजर मौजूद रहा होगा उन काम को सिखाने के लिए। आपके टीचर्स ने आपको न्यूमेरिकल पढ़ाया, और सपोज ओम्स लॉ पढ़ाया, ठीक है, पूरी दुनिया को मालूम है V इज टू आई आर जो है ओम्स लॉ है, ठीक है। आपके टीचर ने आपको 4 न्यूमेरिकल पढ़ाए, और उन चारों में से पेपर के अंदर कोई सा एक न्यूमेरिकल आ गया। आपने वही न्यूमेरिकल अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करा कि हाँ साहब, आपने जो पढ़ाया था वही आ गया और मैंने लिखे आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में थोड़ा ट्विस्ट करके आ गया पेपर, और थोड़ा सा न्यूमेरिकल थोड़ा सा ऐसा पूछ दिया जो कि थोड़ा टफ है, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, और उस जो भी आपके टीचर्स ने पढ़ाया था उसका थोड़ा सा पोर्शन लेके अपनी तरफ से कुछ इम्प्रोवाइज करके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।
एंड अगर मान लीजिए सही हो गया वो न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छी बात है, आप सुपरवाइज ट्रेनिंग में भी सक्सेसफुल हैं। और अगर नहीं हुआ तो फिर आपको वो न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये, इन दोनों की, सुपरवाइज्ड की भी और अनसुपरवाइज्ड की भी, दोनों की अलग अलग अच्छाइयाँ हैं। और इन दोनों में ताकतवर जो है वो अनसुपरवाइज्ड है, बिकॉज अनसुपरवाइज्ड में जो चीज़ें आप सीखते हो वो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। शायद आपका आप V इज टू आई आर एक बार भूल भी सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा दौड़ना भूल पाएगा। नहीं भूल पाओगे, वो दौड़ना कभी कोई नहीं भूल पाएगा। आप जो भी है, मतलब आप स्विमिंग क्लासेस जाते हैं, स्विमिंग क्लासेस में इंस्ट्रक्टर आपको स्विम करना सिखा रहा है, आप 2-4 दफा गए स्विमिंग पूल, आप सीख गए तैरना, एक नॉर्मल तैरना सीख गए, अच्छी बात है। लेकिन आप जब देखेंगे दूसरे लोगों को, आप रेगुलर स्विमिंग पूल जा रहे हैं तो कोई बटरफ्लाई स्ट्रोक ले सकता है, कोई से स्ट्रोक ले सकता है, आप उनसे अडॉप्ट करते हो कि हाँ मुझे फ्लोट करना आता है पानी में, अब मैं ये चीज कैसे करूं, हैंड मूवमेंट इसकी कैसी है। मतलब आपने एनवायरनमेंट को जज करा, उसके बाद आपके ब्रेन ने क्या करा, ट्रेनिंग करना चालू करी। और उसमें ऐसा नहीं है कि आप एक बार में सीख जाओगे, आप गिरोगे लेकिन आप फिर खड़े होकर सीख जाओगे। और हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है सब्जेक्ट से, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको यही सारी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली, मतलब आपको एक सिस्टम के अंदर फीड करना है। ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है या ये नॉलेज है और ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी आगे सारी आपके सिस्टम को एक्सपीरियंस देंगी। बस फर्क इतना कि ये एक्सपीरियंस आपको 20 साल या 60 साल की उम्र में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी सिस्टम को 60 साल तक ट्रेन करें। आपको तो सिस्टम को 4 बातें सुनानी है और वो 4 बातें वो सीख जाए, उसको ट्रेनिंग दे दो, उसको 4-5 टेस्ट केस दे दो, वो 4-5 टेस्ट केस के अंदर सीख जाए। बहुत सारी फिक्शन मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि रोबोट जो है वो सीख गया। और आपने उस मूवीज को देखा ही होगा कि उनके अंदर रोबोट्स को उन्होंने ट्रेन करा, उन्होंने बताया कि भाई ये हमारा एनवायरनमेंट है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये गाड़ी ऐसे चलती है, ये ऐसा होता है, ये पानी यहाँ से पीना है, और वो अपने आप सीख गया और वो अपने आप सीख के काम करने लगा। आजकल तो घर के अंदर सफाई करने के लिए भी डिवाइसेस आ रही हैं, ऐसी ऐसी डिवाइसेस आ रही हैं जिसके आप रख दो तो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है डस्ट पार्टिकल किधर से, और उधर उतने पोर्शन में जाके उसको क्लीन अप कर देता है। सिक्योरिटी सिस्टम, इतने सारे सिक्योरिटी सिस्टम आ गए हैं जिसमें आप सोच नहीं सकते कि एक बार कोई घर में अगर ट्रेसपासिंग आपकी हुई तो ऑटोमेटिकली जो है वो बता देता है कि भाई ये बंदा हमारे यहाँ, हमारे घर का मेंबर नहीं है। क्योंकि अगर घर में 3 मेंबर हैं, अगर घर में मान लीजिए 3 मेंबर हैं और इन 3 मेंबर का फेस और इनका डेटा जो है उसके पास है, तो चौथा व्यक्ति अगर कोई ऐसा आया जो कि ट्रेस पासिंग कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल बना देगा और सिग्नल फॉरवर्ड कर देगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, या फिर जो ऑनर है उस तक मैसेज पहुंचा देगा। हेल्थ केयर के अंदर पहले के ज़माने में हमारे पास ऐसी डिवाइसेस नहीं थी। आज की डेट में एक छोटा सा भी कोई डिसीज होता है तो उसके लिए भी हमारे पास एनालिसिस इतना सारा होता है। अगेन फिर से मैं बात करूंगा, एनालिसिस मतलब हमारे पास डेटा इतना सारा होता है कि डॉक्टर्स जो है ब्लड की रिपोर्ट या जो भी सैम्पलिंग जो भी मंगाते हैं वो रिपोर्ट्स, उन रिपोर्ट से अपना इन्फ्रेंस इंजन इस्तेमाल करके वो बता देते हैं कि साहब आपको बीमारी क्या। अब ये चीज जो है, ये चीज मशीन्स भी कर रही हैं। मैं ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम भी जानता हूँ जिसके अंदर आप सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बताइए, आप अपना रिपोर्ट्स को वेरीफाई कराइए। वो मतलब ऐसा नहीं है मशीन के सामने आप झूठ बोल सकते हो, नहीं झूठ नहीं बोलना, आपने मशीन को सच सच बात बताई, रिपोर्ट्स बताई, एंड वो कंक्लूजन ड्रॉ करके आपको दवाइयाँ बता देगा। क्योंकि उसके पास दवाइयों का डेटाबेस है, उसके पास बीमारियों का डेटाबेस है, जो कि एक डॉक्टर के पास भी होता है। डॉक्टर के पास यही चीजें तो होती हैं। एक डॉक्टर अपनी पूरी एमबीबीएस के अंदर या एमएस के अंदर या एमडी के अंदर वो क्या पढ़ते हैं, वो यही तो पढ़ते हैं कि भाई ये ह्यूमन एनाटॉमी है, अगर इस वाले पोर्शन में ये हो जाए गड़बड़ी तो उसके लिए ये दवा, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। मतलब क्या क्या ऑर्गन्स जो है आपकी बॉडी के वो किस किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, और उस रिएक्शन में आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है इन ऑपरेशन थिएटर और इन योर डिस्पेंसरी और इन अनदर हॉस्पिटल। हेल्थ केयर के अंदर एआई यूज हो रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एआई यूज हो रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पहले कार्स बनती थी, एक बेल्ट होता था, कन्वेयर बेल्ट होता था, उस पर जाते थे सामान सारा, आप जो थे वो लोग उस पर काम करते रहते थे, और आगे जाके वो दूसरी जगहों में, जैसे डैशबोर्ड आपने बना दिया तो स्टीयरिंग कोई बना रहा है तो अगले उस पर चला गया तो कुछ और बन रहा है, और ऐसे करते करते फाइनली आपका रिजल्टेंट जो था प्रोडक्ट मिल जाता था, एक कार बन जाती थी। आज की डेट में लोगों की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, रोबोट हैंड्स हैं जो कि सारी चीजें फटाफट लगाते हैं और आगे भेज देते हैं। वो जो मैनमेड जो आपके ह्यूमन कर रहे थे काम, उससे ज्यादा यहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी मिल रही है क्योंकि आप नंबर ऑफ कार ज्यादा बना पा रहे हो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमेशन,
वर्क प्लेसेस के अंदर ऑटोमेशन, सिक्योरिटी, डिफेंस, इंडियन आर्मी, ऑटोमेशन, कई सारी चीजें ऑटोमेशन सिस्टम पे ऐसे लेके आ गए कि ड्रोन बना दिए गए, और ड्रोन जाएंगे, उसमें कोई बैठा नहीं है, ड्रोन सीधे सीधे उड़ा, उसने लोकेशन ट्रेस करी, लेट अलोन लोकेशन कि हमारे को किधर हमारे हॉस्टेजेस वो हैं, इंट्रूडर्स हैं जिनको हमें ख़त्म करना है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई, यहाँ से 2 प्लेन उड़े, उन प्लेन ने बम गिराया वापस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वही फर्क कि वो 2 बंदे जो थे वो कौन थे, वो इंडियन तो नहीं थे कहीं गलती से, इसका डिसीजन जो है एक बार ह्यूमन गलत बना सकता है लेकिन मशीन गलत नहीं बनाएगी, मशीन कभी गलत नहीं बनाएगी। जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स आई एआई की टेक्निक से ही आई, एआई की टेक्निक्स को कई सारी सरकारों ने, कई सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट करा और एआई बेस्ड सिस्टम बनाए, ऐसे स्टेल्थ जेट इंजन बना दिए, ऐसे प्लेन बना दिए, फाइटर प्लेन्स जो कि बिना पायलट के उड़ते हैं और अपना काम तमाम करके आ जाते हैं, और उसका कंट्रोल यहाँ होता है दिल्ली के अंदर, जो बॉम्बे में जिधर भी इनका एयरबेस होगा। एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री का तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एआई बेस्ड जितनी भी जो भी हम ये जो भी पढ़ना जा रहे हैं, इस सिलेबस में जो भी हम कवर करने जा रहे हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा स्क्रैच से लेके एंड तक कि हम क्यों ये पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग द नॉलेज, बट हमें पता होना चाहिए कि हम अभी किस दौर में हैं और आने वाले 20 साल या 25 साल या 50 साल में हम किस जगह पे जाने वाले हैं। और शायद मेरे ख्याल से एआई जो है वही आगे का फ्यूचर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सिलेबस के अंदर मैं आपको मदद करूँगा कि आप एआई में बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत करें और एंड करें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।